नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज लुसेंट का 9वां दिन है, जिसमें मध्यकालीन भारत में दास वंश के बारे में समाप्त हो चुका था। लुसेंट का 22-23 हो गया, आज 23-24 पेज नंबर देखना है। इसमें खिलजी वंश के बारे में दिया है। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक शासन किया, लगभग 30 वर्षों तक शासन किया खिलजी वंशों ने दिल्ली पर। तो गुलाम वंश के बाद समाप्त के बाद 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से खिलजी वंश की स्थापना की थी। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने अपनी राजधानी किलोखड़ी बनाया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या 1296 में उसका भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था, प्रयाग में। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बना। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली एम गुरसप्पत था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? अली एम गुरसप्पत था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन, अस्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना था। घोड़ा दागने और सैनिक को हुलिया लिखने का प्रथा किसने शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। भू राजस्व कर जो है 50%, 1/2 रखा था उपज का, और लूटा गया धन के लिए सुल्तान के बेटे को 4 हिस्सा से बढ़ाकर 3/4 मतलब 75% कर दिया था। अब बैमान जो व्यापारी था, उसके तौलने में अगर कमी करता तो उसको मांस काटने का आदेश दे दिया था। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को मजबूती से लागू करने का काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था, जो दक्षिण भारत की विजय के लिए भेजा था। जमायते खाना मस्जिद या अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी का किला का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। इस्लामिक वास्तुकला का रत्न किसे माना जाता है? अलाई दरवाजा को माना जाता है। दीवान दैविक अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नियुक्त परवान नवीस नामक अधिकारी जो वस्तु की परमिट जारी करता था। सहना मंडी जो खाद्य बिक्री हेतु वस्तुएं लाई जाती थी, जबकि सरार या अदालत यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक ये सब उपलब्ध वस्तुएं बिकती थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जयाउद्दीन बरनी की पुस्तक तारीख-ए-फिरोजशाही में। तारीख-ए-फिरोजशाही किसने लिखा? जयाउद्दीन बरनी ने लिखा था। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने के लिए मुहतसिब एवं नाजीर नापतोल के अधिकारी हुआ करते थे। राजस्व सुधार के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम और वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर खालसा भूमि में मिला लिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी कहा जाए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना 2 नवीन कर लगाया था। चराई कर दुधारू पशुओं से लिया जाता था, जबकि गढ़ी कर झोपड़ियों से लिया जाता, झोपड़ी में जो रहते थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 6 मंगोल आक्रमणकारी किया था। सर्वाधिक मंगोल कहेंगे तो आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में था। उसके बाद कहा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? 5 जनवरी 1316 को हुई थी। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 में दिल्ली के सिंहासन में बैठा था, जो नग्न स्त्री पुरुष से संगत रहता था। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहन कर आ जाता था, और कभी कभी नंगा होकर भी राज दरबार में दौड़ता था। मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण किया था। मुबारक खां के वजीर खुसरो खां 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर दिया, स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण किया था। उसके बाद आया तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया। ये 1320 से 1398 तक रहा शासक। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित कर गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन में बैठा। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय के लिए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया था। इसने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम था। गयासुद्दीन तुगलक प्रथम शासक था जिसने नहरों का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक नगर स्थापित किया रोमन शैली में, एवं दुर्ग का निर्माण करवाया। 56 कोट का भी निर्माण दिल्ली में करवाया। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में बंगाल के अभियान से लौटने के दौरान हो गई थी। जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में हो गया था। गयासुद्दीन के बाद उलुग खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा, 1325 में सिंहासन में बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित विद्वान शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सनक भरी योजना के क्रूर, कृतज्ञ और स्वप्नशील पागल बादशाह एक पिपासु के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगर बात करें कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक नवीन विभाग स्थापित किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी देवगिरी में स्थानांतरित कर दौलताबाद किया। अभी दौलताबाद का नाम बदलकर देवगिरी कर दिया है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था, एक जोड़े और दूसरी गर्मी के लिए। साकेती मुद्रा टोकन करेंसी किसने जारी किया? एवेंटी मोहम्मद बिन तुगलक ने। सर्वाधिक विद्वान शासक कहा था मोहम्मद बिन तुगलक। पेज नंबर 23 देखते हैं क्या कह रहा है। अफ्रीकी जाति मोरक्को जो है इब्न बतूता 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, उसे काजी नियुक्त किया और 1342 में चीन की यात्रा पर भेज दिया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने भेज दिया। इब्न बतूता ने रहला पुस्तक लिखा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, इसके बारे में जानकारी मिलता है।
जिसमें पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आगमन, डाक चौकसी की डाक व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया, उपचार व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें इब्न बतूता के रेहला पुस्तक किस भाषा में? अरबी भाषा में लिखा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधुओं से अपना दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 में सिंध जाते समय ठट्टा के निकट गोडाल में हो गया था। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किया था, जबकि महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमद शाह ने 1314 स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की थी। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के इतिहास में बदायूं लिखता है कि अंत लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है शेख अलाउद्दीन का असीस। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का असीस था। वह सुल्तनत काल का पहला शासक जो अजमेर में शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह पर एवं बहराइच में सलार मसूद गाजी की मकबरे पर चादर चढ़ाने का काम किया था। मोहम्मद बिन तुगलक बदायूं में मरीन मुलीम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है। मुल्तान में शेख रुकुद्दीन, अजुद्दीन में शेख मुल्तान आदि संतों पर कब्र पर मकबरे बनवाए। फिरोज शाह तुगलक राज्याभिषेक ठट्ठा के नजदीक 20 मार्च 1351 को पुनः मतलब दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने 2 बार राज्याभिषेक कराया। FST फिरोज शाह तुगलक। मुगल वंश में औरंगजेब 2 बार राज्याभिषेक कराया, 2 बार गद्दी पे बैठा हुमायूं। उसके बाद कहा जाए तो मोहम्मद बिन मतलब FST पहला शासक जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया। 24 कष्टदायक कर जो है उसको समाप्त कर जो है 4 कर किया था। कौन? FST फिरोज शाह तुगलक ने खराज, खुम्स, जजिया और जकात। खराज, खुम्स, जजिया और जकात। खराज जो लगान होता था भू राजस्व था। खुम्स युद्ध में लूटा गया धन। जजिया और जकात जो है धार्मिक कर था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों को जजिया कर लगाया और पहला मुसलमान शासक फिरोज शाह तुगलक एक नई सिंचाई व्यवस्था जो उपज का 1/10 में 10% हुआ करता था। फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़े नहरों का निर्माण कराया। नहर शुरू किया कौन? गयासुद्दीन तुगलक। सर्वाधिक नहर का नेटवर्क बिछाया कौन? FST फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगर की स्थापना की, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर से जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है, इसने स्थापित किया FST फिरोज शाह तुगलक ने। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं और विधवाओं के लिए लड़कियों की सहायता के लिए दीवान ए खैरात दास विभाग की स्थापना किया। कौन? FST फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वाधिक दास किसके दरबार में रहा करते थे? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहा करते थे। दासों की देखभाल के लिए दीवान ए खैरात दान विभाग हो जाएगा। दीवान ए बंदगा दास विभाग हो जाएगा दासों के लिए देखभाल के लिए। फतुहा ए फिरोजशाही की रचना जो है FST फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जियाउद्दीन बर्नी ने सम से सिराज अफीम को अपना संरक्षण नियुक्त किया था। ज्वालामुखी मंदिरों की पुस्तकों को लूटने में 1300 ग्रंथों में फारसी अनुवाद आगे देखना है। फिरोज शाह तुगलक चांदी तथा तांबे के मिश्रित निर्मित सिक्के भारी संख्या में अर्धविक जारी किए थे। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 में हो गया। फिरोज शाह काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगाना के मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से किया गया है। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पार्लम तक फैला हुआ था। तैमूर लंग ने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण। तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? 1398 में। उस समय शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। नसरुद्दीन महमूद के समय मलिक कुसर्क ने पूर्वाधिपति की उपाधि धारण की। एक हिजरा मलिक सरवर ने जौनपुर के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? मलिक सरवर ने किया था। उसके बाद सैयद वंश हो गया। सैयद वंश के बारे में हम सैयद वंश पर चर्चा करते हैं, कल करेंगे इसके बारे में हम लोधी वंश के बारे में। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत आला की उपाधि से सुशोभित किया। रैयत आला के नाम से खिज्र खां को जाना जाता है। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को एक कर भेजा करता था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 को हो गया था। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण किया। याह्या बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलता है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद शहर की स्थापना मुबारक शाह ने किया था। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासक करीब 37 वर्षों तक शासन किया था। दोस्तों अब अगले वीडियो में इसका चर्चा करेंगे, आगे जो बचा हुआ लोधी वंश, उसके बाद शासन व्यवस्था में। चलिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन घंटा है दबा दीजिए, इससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए आज इतने तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।